Good morning, students. Today we are going to understand next two sums from retirement or death of a partner. Sum number 5. B, R, T and S are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:1:2. B retires. Goodwill is appearing in their books at rupees 20,000 and at the time of B's retirement, goodwill is valued at rupees 60,000. R, T and S decided to share the future profits of new firm in the ratio of 1:2:2. स्टूडेंट्स गेन रेशियो फाइंड कर लेंगे पहले. बी आर टी एस पी एंड एल ओल्ड रेशियो इज गिवन. फोर रेशियो 3:1:2. बी रिटायर्स होता है तो आर टी एंड एस पी एंड एल न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन. P and L new ratio equals to 1:2:2. गेन फाइंड करेंगे यहाँ पर. गेन इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. आर्स गेन इक्वल्स टू न्यू शेयर इज 1/5, old share is 3/10. LCM 10, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 10 1 जा 10, 1 3 जा 3, माइनस 1/10. गेन के फॉर्मूला में अगर वैल्यू माइनस में मिलती है तो वो होता है सैक्रिफाइस. टीज गेन फाइंड करेंगे. टीज गेन इक्वल्स टू 2/5 new share, 1/10 is old share. LCM 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, 4 minus 1, 3/10. T गेन करता है. S गेन फाइंड करें. S गेन इक्वल्स टू न्यू शेयर 2/5 and old share is 2/10. LCM 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 1 2 जा 2, 2/10 S गेन करता है. स्टूडेंट्स मोर देन 1 अगर गेन दिया हो तो हम उसे रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं. T रेशियो S गेन रेशियो 3:2. अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर में से कोई एक पार्टनर भी सेक्रीफाइस करता है तो हर एक शेयर की हम गुडविल फाइंड करेंगे. यहाँ पर ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन. ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल 20,000. न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल 60,000. गुडविल्स न्यू वैल्यू में से हम सभी का शेयर फाइंड करेंगे. जो रिटायर पार्टनर है वो हमेशा सेक्रीफाइस करता है तो उसके सेक्रीफाइस के शेयर की गुडविल हम फाइंड करेंगे. तो बीज शेयर इन गुडविल जो उसका ओल्ड शेयर है उतना शेयर वो सेक्रीफाइस करेगा. तो सेक्रीफाइस के शेयर की हम गुडविल फाइंड कर लेंगे 60,000 और उसका ओल्ड शेयर है 4/10. गुडविल की वैल्यू आएगी 24,000. आर्स शेयर इन गुडविल फाइंड करेंगे. आर भी यहां पर सेक्रीफाइस करता है. 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, 6,000 वैल्यू आएगी. टी शेयर इन गुडविल
टी गेन करता है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10 18,000। एस शेयर इन गुडविल, यहाँ पर एस गेन करता है तो उसके गेन के शेयर की गुडविल फाइंड करेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 12,000। जो सेक्रीफाइस करते हैं उनके कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट होंगे और जो गेन करते हैं उनके कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होंगे। सबसे पहले जो ओल्ड वैल्यू है गुडविल की उसको रिटर्न ऑफ करेंगे ऑल पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड P&L शेयर में। तो फर्स्ट बीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, टू गुडविल्स अकाउंट। $20,000 को उनके ओल्ड P&L रेशियो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आएगी 8,000 6,000 2,000 एंड 4,000। अब न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल की एंट्री देंगे, जो सेक्रीफाइस करता है उसका अकाउंट क्रेडिट होगा और जो गेन करता है उसका अकाउंट डेबिट होगा। तो टीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट, टू आर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। वैल्यू हमने फाइंड की थी टी की 18,000, एस की 12,000, बी की 24,000 एंड आर की 6,000। स्टूडेंट्स सेक्रीफाइस ये दोनों करते हैं 30,000 का सेक्रीफाइस होता है और हमने रेशियो फॉर्म भी फाइंड किया है गेन का। जब आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस 30,000 को 24,000 प्लस 6,000 30,000 को 3:2 में जब आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भी वैल्यू 18,000 और 12,000 ही आएगी। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 5। अब करेंगे नेक्स्ट सम number 6। A, M, U and L are the partners sharing profit and loss in the ratio of 6:4:3:2. U retires his capital account after making adjustments for reserves and profit on revaluation is rupees 80,000. Remaining partners have agreed to pay him 1,40,000 rupees in full settlement of his claim. The new profit loss sharing ratio of A, M and L is decided at 6:5:4 after the retirement of U. स्टूडेंट्स यहाँ पर गुडविल की वैल्यू दी नहीं हुई है लेकिन हमें फाइंड करनी है। किस बेस पर फाइंड करेंगे? तो ये 80,000 के बेस पर और 1,40,000 के बेस पर। तो पहले गुडविल की वैल्यू फाइंड करें हम यहाँ पर। यूज शेयर इन गुडविल। टोटल पेमेंट ऑफ U minus his capital account after making adjustments for
रिजर्व एंड प्रॉफिट, उसको पेमेंट किया जाता है 1,40,000 और उसका जो अकाउंट का बैलेंस है वो है 80,000। एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट के बाद का 80,000, जो डिफरेंस वैल्यू होगी 60,000 वो होगी उसका शेयर इन गुडविल। अब स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे गेन फाइंड करने के लिए ए एम यू एंड एल्स P&L ओल्ड रेशियो राइट डाउन कर लेंगे विच इज 6:4:3:2। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ यू, A, M and L's P&L new ratio is 6:5:4। गेन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। एज गेन फाइंड करें, एज गेन इक्वल्स टू 6/15 न्यू शेयर है उसका, ओल्ड शेयर 6/15 है। मीन्स अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स में माइनस कर लेंगे 6 - 6, 0/15 मीन्स 0। एम्स गेन फाइंड करेंगे, एम्स गेन इक्वल्स टू 5/15 माइनस ओल्ड शेयर इज 4/15 मीन्स 1/15। एल्स गेन फाइंड करें, एल्स गेन इक्वल्स टू 4/15 माइनस 2/15, 2/15 आएगा। रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे M/L गेन रेशियो और गेनिंग रेशियो 1:2। हम इस गुडविल को 60,000 को M और L के बिटवीन 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो रिटायर्ड पार्टनर है वो हमेशा सेक्रीफाइस करेगा तो उसका कैपिटल और करंट अकाउंट होगा क्रेडिट। एंट्री देंगे एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और जो सेक्रीफाइस करेगा मीन्स यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। 60,000 गुडविल की वैल्यू थी, 60,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 20,000 एंड 40,000। नरेशन लिख लेना है स्टूडेंट्स। इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 6। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।